बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं उज़ैर अहमद, आपका फ़िज़िक्स टीचर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल साइंस एंड मैथ विद उज़ैर अहमद। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9 की फ़िज़िक्स के यूनिट 3 का लेक्चर नंबर 5 कवर करेंगे। आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे क्या? आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि अगर एक गैर लचकदार डोरी के एक सिरे से एक मैश को बांधा जाए, दूसरे सिरे से दूसरे मैश को बांधा जाए और डोरी को एक बेफ्रिक्शन पुली पर से गुजारा जाए और एक मैश को एक हॉरिजॉन्टल टेबल पर रख दिया जाए और दूसरे मैश को नीचे लटका दिया जाए, तो इन दोनों मैसेज के अंदर जो मोशन पैदा होगी उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। और चूँकि ये दोनों मैसेज जो है जब बंधे हुए होंगे रस्सी के साथ, डोरी के साथ, तो डोरी के अंदर एक टेंशन पैदा होगी। वो टेंशन कितनी होगी ये हमने कैलकुलेट करनी है। आइए आगे चलते हैं और टेंशन और एक्सेलरेशन की कैलकुलेशन करते हैं। Consider two bodies A and B having masses m1 and m2 are attached to an inextensible string which passes over a frictionless pulley. Mass B is lying over a horizontal table while mass A is suspended. फ़र्ज़ किया हमारे पास दो अजसाम A और B हैं जिनकी मैसेज बिल तरतीब m1 और m2 हैं। दोनों को एक रस्सी जो कि बेलचक है उसके सिरों से बांधा गया है और इनको, इस सारे सेटअप को एक फ्रिक्शनलेस पुली से गुजारा गया है। मैस बी को हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा गया है, उफ़क़ी सतह पर रखा गया है, मेज़ की उफ़क़ी सतह पर रखा गया है, जबकि मैस ए नीचे लटक रही है। मैस M1 जो है या जिस्म A जो है वो नीचे की तरफ हरकत कर रहा है। जिस वक़्त जिस्म A नीचे की तरफ हरकत कर रहा है एन उसी वक़्त जिस्म B आगे की तरफ हरकत कर रहा है, यानी कि B के अंदर जो एक्सेलरेशन A है वो आगे की तरफ है और A के अंदर जो एक्सेलरेशन A है वो नीचे की तरफ है। जिस्म A पर दो फोर्सेस लग रही हैं, एक उसका वज़न W1 जो नीचे की तरफ लग रहा है और एक उसकी टेंशन, रस्सी के अंदर टेंशन T जो जिस्म को ऊपर की तरफ खींच रही है। इसके बरक्स जिस्म B के ऊपर लगने वाली फोर्सेस की तादाद 3 है। एक उसका वेट W2 जो कि नीचे की तरफ लग रहा है। दूसरा, ये जो वेट W2 है ये मेज़ की सतह पर भी अमल करता है, जिसके नतीजे में मेज़ की सतह जिस्म B पर ऊपर की जानब एक नॉर्मल रिएक्शन फ़ोर्स लगाती है जो कि जिस्म के वेट के बराबर होती है, उसको R का नाम दिया गया है। और तीसरा, रस्सी के अंदर टेंशन T। आइए अब हम इन फोर्सेस की मदद से फोर्सेस का एनालिसिस करके एक्सेलरेशन और टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम फॉर बॉडी A की बात करते हैं। सबसे पहले बॉडी A की अगर हम बात करें तो नेट फोर्स, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि नेट फोर्स कैसे कैलकुलेट होती है। कितनी फोर्सेस हैं? दो फोर्सेस हैं, एक नीचे की तरफ है, एक ऊपर की तरफ है। मोशन नीचे की तरफ हो रही है तो नेट फोर्स होगा नीचे की तरफ वाली फ़ोर्स माइनस ऊपर की तरफ वाली फ़ोर्स। अब नीचे की तरफ वाली फ़ोर्स कितनी है हमारे पास? नीचे की तरफ वाली फ़ोर्स है W1, तो नेट फोर्स आ जाएगा W1। और ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है T, तो W1 माइनस T। और बॉडी A के लिए नेट फोर्स को मैं F1 का नाम देता हूँ और W1 मेरे पास बराबर आ जाएगा M1G माइनस T। F1 अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन M1A के बराबर होगा, तो ये बराबर होगा M1A बराबर M1G माइनस T। इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। अब हम बॉडी B की बात करते हैं। बॉडी B के अंदर, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, कितनी फोर्सेस लग रही हैं? बॉडी B के अंदर 3 फोर्सेस लग रही हैं। कौन कौन सी? पहली फोर्स है टेंशन T आगे की जानब। दूसरी फोर्स है W2 नीचे की जानब। तीसरी फोर्स है
नॉर्मल रिएक्शन आर ऊपर की जानिब। अब अगर हम फिगर में भी देखें और वैसे भी हमें नज़र आ रहा है कि बॉडी की मोशन ना ऊपर की जानिब हो रही है ना नीचे की जानिब हो रही है, बल्कि किस जानिब हो रही है, आगे की जानिब हो रही है। इसका मतलब है कि ऊपर लगने वाली फोर्स आर और नीचे लगने वाला फोर्स W2 ये दोनों एक दूसरे का असर कैंसिल कर देते हैं और बॉडी पर लगने वाली जो नेट फोर्स है वो सिर्फ एक फोर्स बच जाती है जो कि टेंशन T के बराबर होती है। तो मैं लिख सकता हूँ नेट फोर्स ऑन बॉडी B, नेट फोर्स ऑन बॉडी B, उसको मैं टेंशन T कह देता हूँ। अब नेट फोर्स बॉडी B की F2 है, F2 बराबर T और T बराबर आ जाएगा F2 की जगह पर M2A लगा दे अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, या टेंशन T की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी M2A। ये मेरे पास टेंशन T की वैल्यू के लिए इक्वेशन आ गई है और ये मेरे पास इक्वेशन 2 आ गई है। अब मैं टेंशन T और एक्सेलरेशन A की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस टेंशन T की वैल्यू को फ्रॉम इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 में पुट करूँगा। इक्वेशन 1 है हमारे पास m1A इज़ इक्वल टू m1g माइनस टी। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A, पुट द वैल्यू ऑफ T फ्रॉम इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 1, यानी कि इक्वेशन 2 से T की वैल्यू जो कि m2A है उसको इक्वेशन 1 में पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा m1A बराबर m1g माइनस T की वैल्यू माइनस m2A। अब इस m2A को इक्वेशन के लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करें ताकि सारे A वाली दोनों रकमें इकट्ठी हो जाएं, तो हो जाएगा m1A प्लस m2A बराबर m1g। A को अगर हम कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा m1 प्लस m2 इज़ इक्वल टू m1g। अब अगर मैं m1 प्लस m2 को इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाकर डिवाइड कर दूँ तो एक्सेलरेशन A की वैल्यू आ जाएगी m1g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है। अब मैं अगर वैल्यू टेंशन की फाइंड करना चाहता हूँ तो इस इक्वेशन से एक्सेलरेशन A की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूँ। पुट A इज़ इक्वल टू m1g ओवर m1 प्लस m2 इन इक्वेशन 2। तो टेंशन T बराबर आ जाएगा m2 इंटू m1g ओवर m1 प्लस m2। तो हमारे पास आ जाएगा m1 m2g ओवर m1 प्लस m2। इसके साथ ही हमारे टॉपिक का अख्ताम होता है। हम टेंशन और एक्सेलरेशन फाइंड कर चुके हैं उन दो अजसाम के अंदर जो दो अजसाम रस्सी के दो सिरों से बंधे हुए हैं और एक जिस्म उफ़क़ी सरफेस पर रखा हुआ है और दूसरा नीचे लटक रहा है। अगर आप क्लास 9 के स्टूडेंट हैं पंजाब बोर्ड के तो आपके लिए डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इक्वेशन 1 और 2 के बाद लिख सकते हैं कि बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 एक्सेलरेशन A बराबर दिस और टेंशन T की वैल्यू जो है वो इसके बराबर आ जाती है। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर कोई पॉइंट ऐसा है जिसकी समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताएं और वीडियो को पसंद आने की सूरत में क्लास 9 के तमाम स्टूडेंट्स चाहे वो ओल्ड 9th के हों या न्यू 9th के हों या प्री 9th के हों उनके साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी आपकी तरह फ़ायदा उठा सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको रोज़ की बेस पर नए लेक्चर की अपडेट मिल सके। उज़ैर अहमद की तरफ से अगली वीडियो तक आप सबको अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगले लेक्चर में।